परायसे कुत्र धृतज्ञ चौर्य भक्तिदं नाशमया निरुद्धः धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हित्वा ममसरमेव पलायसे कुत्र धृतज्ञ चौर्यः त्वं भक्तिदां नाशमया निरुद्धम् धनं धन च और मानं मान से मान तथे इसी प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रियों को प्राणश्च और प्राण को छीन देंगे मम मेरा सर्वम सब कुछ सेवा ही पलायसे भागोगे पुत्र कहाँ धृतः धर लिया गया अद्य आज चौर चोरी के काम में लगे हुए त्वं भक्तिदां नाशी भक्ति रूप शिशि माया मेरे द्वारा विरुद्ध पकड़ लिया जाएगा अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो कल के सत्र में अपने सुना होगा भगवान के नाम की कोई नहीं है और नाम में अनंत शक्ति है। जितना शक्ति भगवान में है उतनी शक्ति नाम में है। शिक्षाष्टक के दूसरे श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है, किसको याद है? शिक्षाष्टक का दूसरा श्लोक नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। हे प्रभु, आपने अपने नाम में मेरी सर्वशक्ति अपने सारे शक्ति को रख दिया है। मतलब भगवान में जितनी शक्ति है उतना पूरा शक्ति नाम में है। नाम नाम कार्य बहुधा में बहुत प्रकार से उसके नाम आते हैं। माधव, मदन, मुरारी, गोपाल, गोविंद, माधव, बहुत सारे नाम हैं आपके और उन नामों में आपने पूरी एक एक नाम में पूरी शक्ति भर दी है। मेरी सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता अर्पित कर दिया है आपने, डाल दिया है। और उस नाम को जप करने के लिए कोई पात्र की अपात्र की भी व्यवस्था नहीं है। आप जब चाहें तब पिता अधीनता स्मरण ने निकाला। इतना महान होते हुए आपने समय का प्रतिबंध नहीं रखा, नियमित नहीं किया कि यह व्यक्ति इतने बजे ही करेगा, बल्कि सही सर्वत्र सर्वदा सब जगह सब समय। जैसे भगवान सब जगह है और सब समय में है, उसी तरह से भगवान का नाम भी सब जगह लिया जा सकता है, सब बराबर सकते हैं। एक बार तुलसीदास जी से पूछा गया
आप किसको बड़ा मानते हैं, नाम को कि नाम को? जिसका नाम है वो बड़ा है कि नाम बड़ा है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते, को बड़े छोट कहत अपराध हो। कौन बड़ा है, नाम बड़े हैं, उनका नाम बड़ा है, ये कहने में अपराध होगा। लेकिन जो मैथ पढ़ा होगा वो समझ जाएगा, जो गणित पढ़ा होगा वो उसको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम ने एक तापस की तारी। भगवान राम ने एक व्यक्ति का उद्धार किया, वो भी तपस्वी की पत्नी थी अहिल्या। पति के साथ बस पत्थर हो गई थी। भगवान ने अपना चरण कमल दिया और तुरंत सुंदर अप्सरा की तरह सज धज करके गई, पति लोग आनंद भरे, आनंद से भरपूर होकर को अपने पति लोग हो गए। और बहुत सुंदर उन्होंने स्तुति की है अहिल्या ने। उन्होंने कहा कि भगवान हमारे पति ने श्राप जो दिया, मुनि श्राप जो दीना भल दीना, इतना भला किया है कि हमको उसी समय में भगवान का चरण मिल गया। बहुत दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन वो हमको मिला। आज मेरा सौभाग्य है। और इस प्रकार से कहती हुई वो अपने पति लोग को चली गई। तो एक केवल गिनती के एक का आपने तार दिया, मार बहुत लोगों को दिया लेकिन तारा नहीं आपने। उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ऋषि की पत्नी थी, उसमें संस्कार था। इसी संस्कार वाले मान व्यक्ति को तार समझा देना ये बड़ी कठिन नहीं है। दुष्टों को समझाए तो बड़ा कठिन बात है। देखिए रावण जो है तो भगवान राम के सामने गया, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं पलटी। भगवान को देख करके बुद्धि पलट जानी चाहिए थी, लेकिन बुद्धि नहीं पलटा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम एक तापस की तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम जो है वो करोड़ों करोड़ों लोगों के कुमति को भगवान मार देते हैं, लेकिन सुधारते नहीं है। और नाम भगवान जो है वो मारता नहीं है, बल्कि कोटि खल, करोड़ों करोड़ों खल को उस समय भी उद्धार किया और आज तक उद्धार कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। करोड़ों करोड़ों खल हो गए। खल जानते हो किसको कहते हैं? खल का अर्थ होता है खाए और लड़े, दो ही काम करे। क्या करे? बस खा पी करके लड़ाई के लिए तैयार रहे और फिर भूख लगा तो भोजन करे, ये दो काम करने वाला खल का है। ऐसे खल का भी और भी परिभाषा दिया गया है कि एक व्यक्ति वन में चुपचाप उपवास करके बैठा था, ढूंढ कर जो वन में। तो पूछा किसी ने, सज्जन ने, भाई तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्यों घूम रहे हो? निर्जन वन में क्यों घूम रहे हो, क्या लाभ है तुमको? बोले हम इसलिए घूम रहे हैं वन में कि कोई बाघ आकर के हमको खा जाए। बोले तो बहुत बढ़िया संकल्प है। इस बाघ तुमको खा जाएगा तो क्या तुमको क्या लाभ मिलेगा? और लाभ ये मिलेगा कि मनुष्य के मांस खाने की आदत पड़ जाएगी उसमें, और पकड़ पकड़ कर खाएगा। यही लाभ के लिए हम इस जंगल में पड़े हैं। तो पूछता है कस्त्वमिति, तुम कौन हो? वो कहता है खलेश्वर हूँ, मैं खलेश्वर हूँ। अस्मिन निर्जने बने किम करोसि, इस निर्जन वन में तुम क्या कर रहे हो? बोले कोई बात आकर तुमको खा जाए इसके लिए मैं बैठा हूँ। यार
आदत लग जाएगी मनुष्य के मांस खाने की, चस्का लग जाएगा उसको तो सब तेल खाएगा। तो खालों की बुद्धि सुधारना बहुत आसान काम नहीं है। और नाम कोटि खल कुमति सुनाते, करोड़ों करोड़ों खल कुमति जिनकी मति खराब हो गई है, दूषित हो गई है, उनको कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों करोड़ खलों के तो कुमति को अपने नाम ने सुधार दिया। तो राम जी कितने को सुधारे? एक जनों को। और वो उसमें भी ऋषि पत्नी थी, संस्कार अच्छा था, वो भी खोल नहीं था, अच्छा था। तो कोटि खल, इधर एक नंबर है और इधर एक करोड़ नंबर, और वो भी मार देने वाला नंबर है और बाकी इधर तार देने वाला नंबर है। कुमति को, कुत्सित मति को बहुत कठिन काम है सुधारना। लेकिन नाम भगवान में है, नाम प्रभु, इस तरह से भगवान के नाम को कह रहे हैं कि जिनका नाम जप करने मात्र से कल के श्लोक में आपने सुना होगा, तो तुलसीदास जी ने कहा कि अब समझ में आ गई होगी आपको कि नाम बड़ा है कि नाम ही बड़ा है। इधर की संख्या 1 है और इधर की संख्या कम से कम 1 करोड़ है। नाम एक तापस्ती तारी राम, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। देखिए भगवान राम त्रेता युग में आए, बहुत बहुत लीला किए, चले गए, लेकिन अपना नाम कृपा करके छोड़ दिए हैं जिसमें सर्व शक्ति है। निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता और नियमित स्मरण न काल, कब जब करना है इसका समय नहीं दिया। मतलब जब मन करे तब नहीं, सबसे सुंदर समय जब करेगा होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में भजन करता है उसको भजन का वास्तविक रस मिलता है। कोटि खल कुमति सुधारी, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है आप बताइए? करोड़ों करोड़ों खलों के कुमति को सुधार देने वाला, गलत बुद्धि को सुधार देने वाला कौन है? श्रील प्रभुपाद। जो लोग नंगे दौड़ भाग कर रहे थे, हिप्पी बने थे, उनको वास्तविक हैप्पी बनाया था। प्रभुपाद ने मारा नहीं किसी को, उनके नाम से कुमति सुधर गई। और जो गाय का मांस खाने वाले थे आज गाय को देखकर सहलाते हैं। तो नाम की महिमा अनंत है, राम न सके, जिनका नाम है वो भी इसकी महिमा नहीं गा सकते हैं, फिर दूसरा कैसे गा सकता है? भगवान का नाम राम नाम नर केसरी अनक्षित कलिकाल, या कलियुग हिरण्यकशिपु के समान है। और जो भगवान का नाम है प्रहलाद के समान है। जैसे प्रहलाद महाराज को मारने का बहुत उपाय किया लेकिन नहीं मार सका, वैसे ही जो भगवान का नाम जप करेगा, प्रहलाद महाराज का अनुयायी होगा, उसे कोई भी मार नहीं सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल आप लोगों ने सुना ही होगा नाम की महिमा। नाम की महिमा कोई भी गा नहीं सकता है जितनी महिमा है ना। नाम का अपराध होता है कि बढ़ा चढ़ा कर कहना भगवान के नाम की महिमा।
इतना नाम महिमा है नहीं, नाम की महिमा, लेकिन लोग बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं 20 लाख का अपराध है, यह महाअपराध है। सच्ची बात यह है कि भगवान के नाम की महिमा कितनी है ये कोई गा नहीं सकता। अनंत अनंत नहीं, और अनंत नाम है। उस प्रत्येक नाम के भीतर भगवान ने अपनी पूरी ताकत रखी है। जो काम भगवान करते थे वो काम नाम कर देता है, उससे भी अधिक करते हैं। सुने ना, नाम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। करोड़ों करोड़ों खले पे कुमति को सुधार देता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगाई बधाई के समय में जगाई मार रहा था मधाई, तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर विचार करने के लिए चले हैं, तो उसी गली की तरफ गए जिस गली में जगाई और बधाई रहती। स्पेशल आज्ञा दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा कर प्रकाश। सब जगह मेरे आज्ञा का प्रचार करो। क्या आज्ञा है? भजा कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हो गया। तो कल यहाँ पर चौरागढ़ गणेश अष्टमी में ये बताया गया है कि पहाड़ के समान भी यदि पाप हो, यदि छोटा सा नामाभास भी हो जाए तो इस पर पाप जल कर भस्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ महामंत्र जप कर रहे हैं, गलियों में घूम घूम कर करते हैं, उसका लाभ क्या है? उसका यही लाभ है कि जीव जंतु हजारों लाखों की संख्या में हमारे आगे पीछे हैं। पानी में भी जीव रहते हैं, आग में भी रहते हैं, आकाश में भी रहते हैं, हमारे पेट में भी बहुत सारे जीवात्मा हैं। सबके पेट में करोड़ों करोड़ जीवात्मा पल रहे हैं। तो वो सब बोल नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं। पतंग लइते ना पाले सुनिते नाम तारा सबाई तोरे। हाँ, तो जितने भी प्रकट है, मान लीजिए हम और आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यंत्र के द्वारा ये देखा जा सकता है कि हमारे और आपके बीच में करोड़ों कीड़े आकाश में घूम रहे हैं। वो बोल नहीं सकते हैं, वो भी अपने कर्म के फल में शरीर लेकर घूम रहे हैं। तो भगवान का भी नाम है, सुन सकते हैं। जो एक बार भी भगवान का नाम सुन लिया तो फिर कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार हो जाता है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है। तो कल आया था कि पाप पहाड़ के समान भी है। पहाड़ के समान भी पाप हो और यदि भगवान का नाम लिया जाए तो जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन एक सावधानी है, नाम नो बलात् जस्य पाप बुद्धि न विद्यते तस्य जमहि शुद्धि। नाम के बल पर कोई यदि पाप करता है तो कठोर दंड देने वाले जमराज भी उससे मुक्ति नहीं होती। नरक क्या है भाई? नरक है कि जहाँ पर आपके कपड़े गंदे हो गए हैं, उस आयु को दूर करो। कपड़ा गंदा है, धोबी के यहाँ रहता है, धोबी क्या करता है? पत्थर पर पीट पीट करके उसको साफ करता है कपड़े को। बाद में सुखा करके धूप में स्नो नील पाउडर क्या गया देखो मिलता है, लगाता है तो बड़ी शान से कपड़ा बांधते हैं।
ये नरक भी भगवान की इसलिए व्यवस्था है कि जो मनमाना आचरण किया है उसको पीट पाट करके शुद्ध करना है। जो अपने मन से मनमाना उच्छृंखल व्यक्ति में वृत्ति से युक्त है उसको साफ किया जाता है और साफ करके फिर दे दिया जाता है, लो आप गंदा मत करना। यही नरक की व्यवस्था है। बेटा 20-50 वर्ष तक ये तुम्हारी इच्छा है, तुमने इसको चलाया, गंदा किया, अब आओ मैं साफ करता हूँ। एक एक पाप गिना गिना करके यमराज के दूत मारते हैं, गिन गिन करके। तो उसमें लिखा गया कल के श्लोक में कि मतलब नरक में जाते मैला को दूर करने के लिए, हाँ, फिर साफ करके दे दिया जाता है। वापस इधर ही देते हैं। ये नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि यही मिलेगा। भाग्यशाली होगा तब यहाँ मिलेगा। भारत भूमि के हरिय मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो करो। तो मैला सब दूर करने के बाद भाग्य नहीं उठेगा? मैला पूरा साफ नहीं होता है ना। अच्छा, जन्म जन्म की मैली चादर, पता नहीं कितने जन्मों का मैला किया हुआ है, सबको साफ करने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए जो श्रुति का खंडन करता है, वेदों का खंडन करता है, उसके जीवन में भगवान एक एक नरक में करोड़ों करोड़ वर्ष डालते हैं और वहाँ न अपना कोई है न पराया कोई है, सब पराये ही रहते हैं, दिखते हैं। तो पाप पहाड़ भी नष्ट हो जाता है। आप कहेंगे कि हमारे तो इतना साल का पाप खत्म हो, मैं बहुत बड़ा पापी था, बहुत बहुत पाप किया, तो खत्म कैसे हो जाएगा? केवल नाम लेने से खत्म हो जाएगा? तो कहते हैं कि जैसे पत्थर का पहाड़ भी हो पाप का, वो समाप्त हो जाता है नाम लेने से। उसी तरह से केवल नाम डायरेक्ट भगवान का लिया जाए तब तो ठीक है। अजामिल जैसा पुत्र के नाम भी लिए जाए, इसको नामाभास कहते हैं। नामाभास है सर्व पाप क्षय। नामाभास करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। नामाभास का अर्थ होता है भगवान के बहाने नाम लेना। जैसे किसी के पुत्र का नाम नारायण है, कृष्ण है, उस नारायण कृष्ण के कहने पर भी भगवान मान लेते हैं कि ये मेरा भक्त है। तो ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ के समान सूखा घास हो और उसको एक माचिस की छोटी सी तीली मार दी जाए, क्या हाल होगा उसका? जलकर भस्म हो जाएगा। जब साधारण वस्तु में इतनी ताकत है तो पर्वत के समान क्या जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं, तो भगवान के नाम लेने से समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक है धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि। चोर जिसको नाम लेने से इतना बड़ा पाप समाप्त हो जाता है, वो क्या क्या चुराता है? दो लाइन में वर्णन करते हैं। धनम च, तुमने मेरा धन चुरा लिया। धन चुराने का अर्थ है पैसे इकट्ठे करने में, जो इकट्ठा हो गया उसको खर्च करने में कोई हमको संकोच नहीं होता है। पैसे की परवाह नहीं है। देखिए एक एक गली में 50 गाड़ियाँ हैं। अकेले एक बॉम्बे में लाखों कई 1 लाख गाड़ी है और सब गाड़ी कहीं कोई भी बैठा नहीं है, सब लोग चल रहे हैं। क्या चाहिए इनको? इतना भाग दौड़ तेजी से कर रहे हैं, क्या कारण? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है धन कमाना। और क्या उद्देश्य हो सकता है? धन कमाने के लिए लोग बेचैन है और कुछ लोग ऐसे हैं जो धन को की परवाह नहीं करते हैं, निश्चिंत होकर के नाम संकीर्तन करते हैं। उनका एक आदत है, तो जो नाम जप में मन को लगाया है उसे धन की, मान की और इंद्रियों की चर्चा नहीं होती है। जो भगवान का नाम लेता है
भगवान उसके ध्यान को देव ध्यान के लिए लोग अपना प्राण तक भी गंवा देते हैं। तस्कर से भी वो बड़ी जैसे चोर है, किसी के घर में जाता है तो एक प्रकार से अपने प्राणबाजी दांव पर लगा कर जाता है। तो बनिया जो है व्यापारी, वो भी कितना झूठ बोल करके कहाँ से कितना खरीदा कितना बोला, एक प्रकार से खाने पीने की भी परवाह नहीं करता है। तो उसको क्या चाहिए? धन चाहिए। और धन किस लिए कमाता है कि वो बुढ़ापे में हमारी काम आएगी। लेकिन ये विश्वास रखिए, आप जितना कमाए हैं ना, आपके लड़के उतना खर्च नहीं करेंगे। धन रहेगा लेकिन वो आपके पास नहीं रहेगा। भगवान का नाम लेने वाला क्या करता है? भगवान उसके धन को चुरा लेते हैं। भागवत में लिखा है, यस्याहं प्रतिगृह्णामि हरिष्य तद्धनम। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके धन को धीरे धीरे छीन लेता हूँ। हरि है, चोर है, तो चोर क्या करेगा? उसको धन मिलेगा तो धन चुरा लेता है। और मानव च, इस संसार में व्याशासन मिलता है, प्रणाम मिलता है, माला मिलता है, प्रशंसा मिलता है, इन सब कुछ भगवान चुरा लेते हैं। और चारों तरफ से अनादर, कहीं पर से लघु शंका फेंकना है, कहीं उठाकर मल फेंकना है, धूल फेंकना है, इस तरह का कार्य भगवान देते हैं कि सह सकता है कि नहीं सह सकता है। एक राजा के पास एक राजा जो था, इस मठ मंदिर में गया तो वहाँ पर उसने कहा जाते जाते कि गुरु जी हमको दीक्षा दे दीजिए। गुरु जी हमको क्या दीजिए? दीक्षा। जोर से बोलो, दीक्षा। और जोर से, दीक्षा। आप लोग बोलते हैं तो हमको इलेक्ट्रीफाइड हो जाता हूँ मैं, एनर्जी हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा था? गुरु जी के पास गया, बोला गुरु जी आप हमको दीक्षा दे दीजिए। गुरु जी ने कहा बेटा 1 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, 1 वर्ष पूरा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, आज के ही दिन में तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। और गुरु जी ने एक झाड़ू लगाने वाली को कहा झाड़ू लगाओ, और झाड़ू का एक कोर है ना किनारा, उसके पाँव में थोड़ा स्पर्श करा देना। तो झाड़ू बहाते एक कोने का स्पर्श किया तो नहीं, इतना ही कहा तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, अंधी हो क्या? थोड़ा देख ताक करके झाड़ू चलाया करो। गया गुरु जी के पास, गुरु जी 1 साल पूरा हो गया, हमको दीक्षा दे दीजिए। गुरु जी ने कहा बेटा ज़्यादा नहीं है, 1 साल और दीक्षा करेंगे, तब तक तुमको भजन करना है। 1 साल फिर पूरा हुआ तो गुरु जी ने कह दिया कि आज इसका 2रा साल पूरा हो रहा है, एक काम करो, सारा मैला जो धूल कण है गंदगी इसके सामने ले जा करके रख दो। राजा बहुत गुस्से में हुआ, राजा था, उसे ये दिखाना था कि भाई जैसे राज्य में बड़ा राजा था वैसे भक्ति में भी बड़ा हो जाए। कुछ लोगों का भजन दिखाने के लिए होता है और बहुत भक्तों का जो भजन होता है वो खाने के लिए होता है। दिखाने उसमें बंधुओं भगवत कथा रस रसिक सुनता बंधु, तो केवल कचरा ले जा करके रख दिया, बहाते ले गई और कचरा पास में रख दिया। फिर उन्होंने कहा क्या आप अंधी हो गई हो, दिखाई नहीं पड़ता तुमको? मैं यहाँ बैठा हूँ जब कर रहा हूँ, तुम लाकर कचरा फेंक दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ से बाहर ले जाओ।
तो फिर गुरु जी के पास गया, गुरु जी से कहा, गुरु जी दीक्षा। गुरु जी का बेटा 1 साल और तो दीक्षा करनी पड़ेगी। फिर 1 साल प्रतीक्षा किया, जब किया तो इस साल गुरु जी ने कहा कि काम पर जितना भी कचरा होगा ना, इसके सिर के ऊपर डाल देना। कचरा झाड़ बुहार करके पूरा 1 साल पूरा हो रहा था, उसने पूरे टोकरी में कचरा भर कर गए और डाल दिया। तो गुरु जी ने कहा कि डाल दिया ऊपर, तो वो प्रेम से नाचने लगा। जैसे मिलगारी की कथा है, उसी तरह से वो नाचने लगा। नाचते नाचते खुशी में कहने लगा, वो आज मेरा कितना सौभाग्य है, वैष्णव का चरण धूल मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। वैष्णव को भक्त चरण रेणु भक्त पद जल भक्त भक्त से शहीद जी ने बोले। तो भक्तों के चरण का रज मिला है, इतना सुन करके माला गले में लटकाया और नाचने लगा, वो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मतलब थोड़ा भी मान सम्मान की भावना हृदय में रहेगी तो भजन करने का ये लाभ है कि भगवान मान सम्मान की जो भावना है समाप्त कर देते हैं। अमान न मान देना, स्वयं अमानी बन जाता है, और जो भी छोटा व्यक्ति है बड़ा व्यक्ति है सबको सम्मान देता है। इस हमारे गुणावतार प्रभु है, मान सम्मान सबको देते रहते हैं और मार भी देते हैं कभी कभी। वैष्णवों के मार में भी क्या छिपा होता है, और दुनिया वालों के संग में भी प्यार में भी मार छिपा होता है। तो भक्ति यदि किसी तरह से कभी कभी उग्र भी हो जाए तो ये ध्यान रखना चाहिए, भक्त अपने पोजीशन से गिरता नहीं है। मानव छ मान हर लेते हैं, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं राजा हूँ, ये सब भावना जब तक हृदय में रहेगी, भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत साथी हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख शास्त्र प्रथम उद्योदय भवति। जब तक भक्ति मुक्ति सिद्धि इत्यादि मन में बसा रहेगा तब तक व्यक्ति कभी भी शुद्ध भक्ति भगवान के चरण प्राप्त नहीं कर सकेगा। भक्ति का क्या आनंद है, तो निराभिमान व्यक्ति ही उसका आस्वादन कर सकता है। यहाँ कहते हैं, भक्त कहते हैं कि तुमने मेरा सब कुछ मम सर्वमेव हित्वा, मेरा सब कुछ चुरा लिया है। और चुराया कैसे, आ करके नहीं चुराया, केवल नाम जब कर रहा था उसी में आ गया। बहुत मेहनत भी नहीं करना पड़ा। प्राणश्च हत्वा तथा इंद्रियाणि, तथा इंद्रियों की वृत्ति भी और प्राण भी तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। जो श्लोक ऊपर में कहते हैं कि इतना भयंकर चोर मैंने आज तक नहीं देखा किसी को, किसी को उसका नाम लिया जाए और सब चीज चोरी हो जाए, धन चोरी हो जाए, मान चोरी हो जाए, इंद्रियों की और प्राणों की वृत्ति चोरी हो जाए, सब कुछ उठा ले जाए केवल नाम जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब बताइए इस चोर को कोई धन्यवाद देगा? यहाँ पर धन्यवाद दिया जा रहा है कि जैसे इंद्रियों की वृत्ति को आपने चुरा लिया और मेरे प्राणों को भी चुरा लिया, ऐसे सर्वमेव फलाए से। तो मान लो भक्त कहते हैं कि मैं तुम्हारे सब पकड़ूंगा और पकड़ करके तुमको अरेस्ट करूंगा, जेल में डाल दूंगा। तो मानो भगवान कहते हैं कि ऐसा काम मत करो, पलाए से पुत्र, कहाँ भाग कर जाओगे? जगह कहाँ है? जब मैं अपने नाम की शक्ति से, जप करने की शक्ति से तुमको बांधूंगा, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी हमको छुड़ा नहीं सकेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आज तक तुम चुराते रहे हमारा सब कुछ, अब मैं तुम्हारा चुराऊंगा, उसका दंड दूंगा। पलाय से, मानो भगवान कहते हैं हम तो भाग जाएंगे, तो कहता है कि पलाय से पुत्र, कहाँ जाओगे भाग करके? आज मैंने धृता अद्या चौरा, मैंने सब कुछ चुरा, मेरा सब कुछ चुरा लिया, तो मैं भी तुम भक्ति दामनाशी, भक्ति के रस्सी से मैं भी तुमको निरुद्ध करूंगा। अर्थात रुद्ध माने बांध देना, निरुद्ध माने बिल्कुल पूरा कस करके बांधूंगा कि फिर तुम छोड़ नहीं पाओगे। किस चीज की रस्सी चाहिए? भक्ति की रस्सी, भक्ति दामनाशी, तुम भक्ति दामनाशी, मैं भक्ति के रस्सी में बांध दूंगा। भगवान यहाँ थे तो माँ यशोदा ने एक बार बांधा था दामोदर आंख में। भगवान अपने घर में माखन चोरी किए और यशोदा जी अब तक गोपियों की शिकायत पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जगह घर में जब माखन चोरी किया तो जो चीज नहीं किया, खाए और दही का मटका पकड़ दिए, बंदरों को खिला रहे थे सब। अंधानी अरे रे मरकट सखा, अरे बंदरों के सब मित्र, तुमको दुनिया में अच्छे लोग मित्रता के लिए नहीं मिलते हैं। तो माता यशोदा ने देखा, हाथ में छड़ी लेकर इसको दंड देना चाहिए। आज मुझे विश्वास हो गया कि ये चुराता होगा, नहीं पड़ता। तो भगवान एक तरफ खा रहे थे, एक तरफ लुटा रहे थे, दूसरी तरफ माता यशोदा का ध्यान करते हुए घूम रहे थे। जैसे चोर का चौकन्ना दृष्टि होता है ना, चौकन्ना मन चारों तरफ दिखता रहता है, उसी तरह से गलती तो हो गई थी। माँ ने देखा कि मेरा पुत्र बांध करके पूरे मटकी को तोड़ फोड़ दिया है, और जिधर दही गिरा था ना उसी पर पाँव रखते हुए तो घर के कोने में जाकर गया, छुप गया। माँ यशोदा बहुत खुश थी कि हमारा लड़का गलती भले किया है लेकिन बुद्धि से काम लिया है। दही के ऊपर पाँव रख करके जाना मतलब ये रास्ता बता रहा है, इधर ही गया है। ऐसी फजीहत होती है नंदगांव में भगवान की। तो जी इससे बहुत बार सुना, ऐसा नहीं कि भगवान के पास भाई बुद्धि तो था कि दही के ऊपर पैर रखूंगा तो पता चल जाएगा माँ को। अभी माँ सोच रही कि भगवान के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो बेटा को लगता है कि मैं बुद्धिमान हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बुद्धि नहीं है। लेकिन भगवान ही तो बुद्धिमान है, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों किया? रस के लिए किया कि किस लिए किया? ये साधारण ज्ञान और वैराग्य की बात ब्रज में नहीं चलता है। और साधारण बुद्धि से भगवान में भागेगा मोटी पड़े। हम अपने उस भगवान की दिव्य लीला को इतनी धरातल से सोचेंगे वही अपराध हो जाता है। भगवान की लीला दिव्य है और उनके प्रत्येक कार्य दिव्य है। उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला, तो जहाँ तक धरती पर उतारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान की मधुर लीला है। तो भगवान ने विचार किया कि हमको मतलब ये भगवान दिखा रहे हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है इसलिए मैं चल रहा हूँ। लेकिन जब जा रहे थे तो मुझे यशोदा ने उनको जो पहनाया था कमर में कमर कस और गले में माला थी और पाँव में जो पहनते हैं वो क्या है? पायल। भगवान के पैरों में पायल झुंझुन कर रहे थे। कमर में जो बांधा गया था कटी चुनकर जो आवाज़ दे रहा था और प्लस मटका फूटने का आवाज़ मिला। माँ यशोदा समझ गई कि हमारे लड़के का ही काम है। तो सोची कि धीरे धीरे इसका मन बढ़ जाएगा तो उत्पाद करेगा।
इसलिए हाथ में छड़ी लेकर पहली बार माता यशोदा हाथ में छड़ी लेकर लाला को डराने के लिए चली है। और भगवान तो देख ही रहे थे, धड़ाम से मटका फोड़ कर भाग गए, हाथ में छड़ी तमाम हाथ में। इस माँ ने कभी भी आज तक कन्हैया को लाला को छड़ी नहीं दिखाया। बहुत शिकायत आने के बाद भी वो मारने का नहीं दिया था। ठीक है, बच्चा है, गलती कर दिया है, अपराधी तो है, फिर भी उसको मैं पकड़ूंगा और पकड़ करके उसको बांध दूंगा। तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया शिष्य बंधने, भगवान ने देखा, क्या देखा कि मेरी माँ बहुत परेशान हो गई है, पसीने से लथपथ हो गई है। तो दृष्टवा परिश्रमम, भगवान ने परिश्रम देखा और परिश्रम का देखा कि माँ यशोदा मैया मेरे लिए इतने चिंतित है, मेरे हित के लिए, इसलिए पकड़ में आया मुझे। कृपया आशित, कृपा करके भगवान पकड़े गए। भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। दुर्योधन के यहाँ संधि दूत बनकर गए तो उसने जब बात नहीं सुनी संधि का, तो भगवान ने उससे कहा, उसने कहा दुर्योधन ने, बांध लो इसको। भगवान कहते हैं क्या बांधेगा? बोले अनंत को बांधा जा सकता है, जिसका आदि है उसका अंत है, उसको बांध सकते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या बांधोगे? एक कामधारी से दिन कर हुए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि यदि न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि तुम्हें बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती को। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष प्रभु का ले न सका। वो भगवान मांगने गए जिनकी पूरी पृथ्वी है, उनसे कहता है कि सुच्यग्रम ना सुधरे दस्यामी बिना युद्ध केशव, हे केशव बिना युद्ध के सुई के नोक बराबर भी भूख नहीं दूंगा। इस तरह से 18 दिन के बाद सब्जी देकर के चला जाएगा, है ना। हमारा युद्ध होगा 18 दिन में। सब भगवान मांगने गए जिनका है वास्तव में, उनको कह रहा है कि सुई के नोक बराबर भी नहीं दूंगा, और 18 दिन में सब बीज दे करके चला जाएगा। तो इस तरह से भगवान को कौन बांध सकता है? अनादि है, अनंत है, अपारम परंपरा है, भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। लेकिन भगवान ही चाहे कि हम बंध जाए, कृपया आशित सो बंधने। भगवान पकड़े गए, पहले तो पकड़ करके माँ यशोदा के जुड़े में जो रस्सी था, उस रस्सी को खोला और हाथ कमर बांधने लगी। और ये कमर से चाहती थी कि बंध जाए इसमें, कृष्ण में, और एक उखल में बनना चाहिए, क्योंकि उखल भी सहयोग किया है। और भगवान दिखा रहे हैं कि तुम हमको अच्छा चीज़ नहीं खिलाओगी तो मैं खल घर्षण करूँगा। खल घर्षण मैंने उखल। हालेलुया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरह से माँ यशोदा ने बांधना प्रारंभ किया। घर की रस्सी समाप्त हो गई। समझिए 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गायों के एक रस्सी भी होता होगा तो कितना रस्सी होगा, लेकिन उतना बड़ा रस्सी भी कृष्ण को बांध नहीं सका। जो बांधने चलते थे तो तुरंत तो 2 अंगुल कम पड़ जाता था। एक तो भक्त का परिश्रम और दूसरे भगवान की कृपा। आप परिश्रम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बन गए, भगवान बन गए। इसका अर्थ ये है कि आप भगवान आपके परिश्रम को देखेंगे तो कृपया आशिक सो बंधन, कृपा करके वो अपने बंधन में बनते हैं, दूसरा कोई बांध नहीं सकता। भगवान की अनंता शक्ति एक है जो अपरिसीम रूप से भगवान की सहायता करती है, सहयोग करती है। उस शक्ति ने कहा कि कहाँ एक छोटी सी गोपी हमको बांधेगी, हमारे प्रभु को नहीं बनने दूंगी। तो इस तरह से फिर भगवान की कृपा शक्ति सामने आई और उसने कहा कि कृष्ण बंध जाओ, नहीं तो आगे तुम्हारा कोई भजन नहीं करेगा।
भगवान कृष्ण कर रहे हैं अनंत से, बन जाओ, नहीं तो जब लोग कहेंगे कि जब यशोदा जी जैसे प्रेमी भक्त को कृष्ण नहीं बने, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यदि चाहते हो कि आगे लोग हमारा भजन करें, मेरा नाम जब करें, तो अभी से बन जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। तो ये भक्त विष्णु कह रहे हैं कि अरे चोर, तुम पुत्र पलाय से तुम कहाँ कर भाग के जाओगे? अद्य आज मैंने तुमको बांध लिया है भक्ति की रस्सी से। इसलिए भगवान बंद गए कि आगे भी हमारे लोग भजन करेंगे, निराश नहीं होंगे। तो कैसे बनेंगे? भक्ति दामनाशी, तुम भक्ति दामनाशी, तुम वो भक्ति के रस्सी में मैं बांधूंगा, और तब तुम वो रस्सी में बांध करके बहुत भारी दंड देने वाला हूँ। अगले श्लोक में शायद आएगा, मैं तो देख नहीं पाया। अगले श्लोक में आएगा कि माता यशोदा नहीं, ये जो चोर है, ठीक है, इसको लेना नहीं है। इस तरह से भगवान बन गए। भक्ति एक ऐसी चीज है जो सबको में प्राप्त नहीं होती है। कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, उन्हें कभी नहीं चाहता कि हमको कोई बांध ले। ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, व्रत के द्वारा, तपस्या के द्वारा कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, सब चीज दे देते हैं। वह बेटा मांग लो, वरदान मांग लो। प्रहलाद महाराज के सामने भी आए तो उन्होंने कहा कि नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता ने बहुत कष्ट दिया तुमको, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांग लो हमसे। तो मांग लो। प्रहलाद महाराज कहते हैं क्या मांग लो करके, हम कोई बड़ी बिजनेस मैन थोड़े हैं, कन्या नहीं है कि हमने कोई भजन किया तो आपसे कुछ मांगना है। बोल नहीं, फिर भी मैं प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे ही संसार में लोग धन नहीं है, छोटा छोटा धन लेकर के फंसे गए और उनको दे करके फंसाने का काम करते हो। आपको ये कहना शोभा नहीं देता है। आप अंत में भगवान जिद में आ गए कि नहीं बेटा, तुम कुछ मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमको एक ही वरदान दे दीजिए, तो मेरे हृदय के किसी कोने में यदि कुछ मांगने की इच्छा हो समाप्त हो जाए, फिर से कामना उदित न हो। था नहीं, लेकिन फिर भी भविष्य में आगे फिर भगवान ने कहा कि और कुछ मांग लो। तो कहते हैं क्या मांगो, हमारे पिताजी आपके बहुत बड़े द्रोही दुश्मन थे, तो आप मुझे लगता है वो आपका अपराध किए, मेरा अपराध किए हैं, तो उनको धाम में नहीं ले जाएंगे। पर भगवान विष्णुदेव कहते हैं बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसे साधु पुरुष स्कूल में पैदा हुए, तेरी सप्तभी पिता पुत्र, उसका 21 पीढ़ी मेरे धाम में चला गया है। तुम्हारे पिता तो तुम्हारे बाद में है, इसके तुम्हारे माता पिता देखो पहले जा रहे हैं, बाद में तुम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम। तो भक्ति के रस्सी में माया निरुद्ध, भक्ति के रस्सी में मैं तुमको बांध लिया हूँ। और चोर का पहला दंड तो बांध लेना ही होता है। चोर को पहला दंड क्या किया जाता है, हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी। लेकिन यहाँ तो बेड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है, हाथ दोनों बांध दिया लोहे की जंजीर से, उसके बाद लेके जाते हैं थाने कोर्ट में सब जगह।
खाने वाली ये खाने नहीं दी। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं भक्ति की दामना से रस्सी से मैं बांध दूंगी। यही कारण है कि भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति बहुत दुर्लभ देखते हैं। भक्ति सबको नहीं देते हैं। कारण क्या है? कि भक्ति ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा भगवान भी बंध जाते हैं, और कोई व्यक्ति बंधना नहीं चाहता है। भगवान भी चाहते नहीं है कि बंधे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया और उन्होंने खुला कहा, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, वैष्णव की सेवा करो, जीवों पर दया करो। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, यह सारी धर्म नहीं सुना सनातन। तो प्रत्येक व्यक्ति का तीन कर्तव्य है, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, यह सारी धर्म है। इससे छोड़कर और कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों का संग्रह करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तब तक हम मान नहीं सकते हैं। तो इसमें भक्त कहते हैं माया निरुद्ध, मेरे द्वारा बांध लिए गए हो। बांधना ऐसा नहीं है, बांध लिए गए हो, ऐसा बांधे हैं कि तुम छूट नहीं सकते। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी की जय, गौर निताई की जय, बलदेव सुभद्रा की जय, राधा गोविंद देव जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, शिव प्रभुपाद की जय, गौर हरि प्रेमानंद की जय, राधा कृष्ण प्रभु की जय। इतना सुंदर तरह से प्रभु जी ने बताया। हम भक्ति करने की जो हमें ना सोचे कि हम भगवान को मान लेंगे। प्रभु जी ने ये प्रमाण भी दिया कि भगवान कृपा करके अगर बनना चाहेंगे तो ही होगा, लेकिन हम हमारा प्रयास करते रहे, भक्ति करते रहे, करते करते जो भगवान हमारी परिश्रम को देखेंगे कि इतना प्रयास, तब भगवान उससे प्रयास पर कृपा डाल देंगे, खुद बन जाएंगे। तो बहुत सुंदर तरह से प्रभु जी ने बताई। आइए प्रभु जी का और एक बार धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की ग्रेस, राधा कृष्ण प्रभु की जय, गौर शीतनाथ पानी लेके आ रमेश जा। हाँ प्रेमा तो प्रभु को देके आ जा।